यदि आप भी चाहते हैं कि आपके व्यापार, नौकरी, पैसे में बढ़ोतरी होती रहे और आप जीवन में वृद्धि और पाते रहें, तो आपको सोमवार के दिन भोले बाबा को यह प्रसाद ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार के दिन भगवान शिव को कौन सा भोग लगाना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि व्यापार में चाहते हैं आप वृद्धि, तो सोमवार के दिन भगवान शिव को लगाएं यह भोग। सोमवार का दिन देवों को देव महादेव को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान शिव के संग माँ पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही फलदायी माना जाता है और साधक को कई तरह के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में सप्ताह के सभी दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। ऐसे में सोमवार के दिन देवों को देव महादेव की पूजा की जाती है और व्रत का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में दुखों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्हें विशेष चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही फलदायी होता है और साधक को कई तरह के शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। वैसे भी भगवान शिव शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं और वह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। यदि एक लोटा जल भी कोई चढ़ा देता है भोले बाबा को, तो वह शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक छोटा सा उपाय भी भोले बाबा का कर लेता है, तो उसके जीवन से जितने दुख तकलीफ़ें चल रही होती है वो दूर कर देते हैं, क्योंकि एक महादेव ही ऐसे हैं जो पृथ्वी लोक के देवता हैं, जो पृथ्वी में ही निवास करते हैं। तो इस कारण से भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत आसान सा उपाय होता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, धतूरा, बेलपत्र, बेल, इलायची, काली मिर्च, दूब, बहुत सारी दूध दही और भी बहुत सारी चीज़ चढ़ाई जाती है भोले बाबा को। लेकिन आप यदि इस छोटे से भोग का प्रसाद भगवान शिव को लगाते हैं, तो आपसे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनचाहा वर मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ते रहें, यानी कि आपका व्यापार अच्छा रहे और नौकरी आपकी परमानेंट बनी रहे, या जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। करने मात्र से भोले बाबा की दया उन पर बनी रहेगी और शीघ्र से शीघ्र उन्हें नौकरी प्राप्त होगी। बस छोटा सा उपाय आपको करना होगा कि सोमवार के दिन भगवान शिव को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव इतनी जल्दी प्रसन्न होने वालों में से एक हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, यानी कि जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं उसके अपेक्षा आप पूरी विधिवत, जैसे कि आप लोग शिवरात्रि में करते हैं, उसी प्रकार से आपको विधिवत पूजा करनी है। इसके बाद उन्हें भांग धतूरा का भोग अवश्य लगाएं। माना जाता है इन चीज़ों को भोग में शामिल करने से भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में लॉस खा रहा होता है, यानी कि व्यापार में घाटा चल रहा होता है, तो उसके जीवन से यह जो घाटा चल रहा होता है, धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है कि वह घाटा जो होता है मुनाफे में बदलने लगता है, उसका व्यापार उन्नतियों की सीढ़ी में चढ़ने लगता है। क्योंकि भोले बाबा एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी बात को हृदय से
जो भी कुछ करिए अपनी बात को हृदय से उनके सामने कहिए, वे जरूर ही आपकी बातों को समझेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय भगवान शिव को दही और घी अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। यानी कि दूध और दही और घी अर्पित करने से भगवान शिव जो भी कष्ट आपके जीवन में आने वाले होते हैं वह दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक महादेव ही हैं जो काल को भी रोक सकते हैं। वो चाह ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कारण से आप लोगों को भी भोले बाबा को दही और घी का भोग जरूर से जरूर अर्पित करना चाहिए और साधक का जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन दही और घी भगवान शिव को अर्पित करता है तो उससे सुख समृद्धि के साथ साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के भोग में सूजी या आलू का हलवा शामिल कर सकते हैं। यदि आप भोले बाबा को इस दिन सूजी मतलब रवा, जिसको बहुत जगह सूजी भी कहते हैं और रवा भी कहते हैं, तो रवे की बात है, और आलू, क्योंकि भगवान शिव को आलू और सूजी का हलवा बहुत प्रसन्न है। जिस तरीके से भगवान शिव को भांग धतूरा पसंद है, उसी तरीके से भगवान शिव को आलू का और सूजी का हलवा भी अत्यंत पसंद है। हलवे का भोग लगाने से साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत सदियों से पूरी न हुई हो तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा। सोमवार के दिन भोले बाबा को सूजी या आलू का हलवे का भोग जरूर से जरूर लगाइएगा। आपकी मनोकामना जो होगी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी और आप मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। खासकर वर्तमान समय में आज कंपटीशन की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपटीशन की तैयारी को सही तौर से करे और भगवान शिव को, मैं ये नहीं कहती कि वो तैयारी ना करे, सिर्फ उपाय ही करे। बिना तैयारी के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना कर्म के तो भगवान भी नहीं प्रसन्न होते हैं। तो फिर तो ये नौकरी है। आप यदि कर्म करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको देखिएगा शीघ्र आपकी जो भी मनोकामना है नौकरी की है तो बहुत शीघ्र आपकी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत होने लगेगा। और आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी जितने कष्ट थे भोले बाबा ने मान लो अपने ऊपर ले लिया और हर लिए वो सारे कष्ट। सोमवार का दिन भगवान शिव का ही माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा करने के बाद उन्हें खीर का भोग अवश्य लगाएं। यदि कोई व्यक्ति भोले बाबा को खीर का भोग लगाता है वह भी बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि भोले बाबा को खीर बहुत प्रिय है। आपने सुना भी होगा कि भोले बाबा को जो भी भोजन करना होता था तो माता हमेशा खीर ही बनाती थी, क्योंकि भोले बाबा को खीर अत्यंत प्रिय है। और उनके सखा कह लो, गुरु कह लो या कुछ भी कह लो, जो उनके मित्र भी आप कह सकते हो, जो भगवान श्री हरि विष्णु है यानी कि राम भगवान श्री विष्णु के, वह बहुत प्रिय है। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो विष्णु जी की आराधना करते हैं और विष्णु जी जो हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस कारण भगवान विष्णु को भी खीर अत्यंत प्रिय है। यानी कि भगवान कृष्ण जी को खीर अत्यंत प्रिय है। और कृष्ण जी किसका रूप है? वो तो विष्णु जी का ही रूप है। तो इस कारण से भगवान शिव को भी खीर अत्यंत प्रिय है। आपको खीर का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं और आपको मनचाही वर भी देते हैं। भगवान शिव को भोग लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। इस मंत्र को करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, जो भी दिक्कतें होंगी, सारी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में वह सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब मेरे द्वारा ये छोटी सी जानकारी सनातनियों तक पहुंचाने का मैं कार्य करती हूँ और छोटी छोटी बातें ऐसे ही अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती रहती हूँ। यदि आप लोगों को सच में भोले महादेव के भक्त हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय
ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।